Okay, in the earlier slide, we have seen one clinical manifestation, that is water brushing. Water brushing is something that आपको क्या होगा, मुंह में बैड ऑर्डर टेस्ट होगा बिकॉज सलाइवा ज़्यादा अमाउंट में मिक्स होकर रिफ्लेक्स होगा, तब हमको अजीब सा मुंह में बैड ऑर्डर आएगा. दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज वाटर ब्रशिंग. ठीक है. मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वी हैव टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, हाइपोसेक्रेटरी ड्रग थेरेपी देना है. जितना अमाउंट ऑफ लेस म्यूकस सेक्रेटरी होगा उतना हम ज़्यादा, क्योंकि डिफेंसिव मैकेनिज्म जितना कम होगा एग्रेसिव फैक्टर भी उतना कम होने की कोशिश करेगा. एच पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी देना पड़ेगा, सर्जरी. सो पहला एच पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी के लिए हमको क्या है, ट्रिपल थेरेपी देना है. दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना, दैट इज रेनिटेडिन, फैमिटिडिन, ये वाले फैमिली ग्रुप वाले जितने ड्रग्स है वो प्रेस्क्राइब करना है. प्लस हमको 2 एंटीबायोटिक्स देना है. एंटीबायोटिक्स में मेट्रोनिडाजोल, दैट प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन प्लस एमोक्सिसिलिन. या तो आप मेट्रोनिडाजोल आप दे सकते हो, फ्लैजल जिसको बोलते हैं, प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन दोगे. फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आते हैं माइसिन ग्रुप के, वो आप दोगे. प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन या तो एमोक्सिसिलिन, दोनों को दोगे. सो दिस इज द एच पायलोरी. अगर मेन कॉज किसके वजह से है, एच पायलोरी, आपको पता कैसे चलेगा एच पायलोरी? थ्रू एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल किया हुआ जो टेस्ट है वो ब्रेथ साउंड से आपको पता चल जाएगा, राइट. तो मेनली क्या करते हैं, ये ड्यूडेनम में यहाँ पे अल्सर फॉर्म हुआ है, ये ईसोफेगस है, ये यहाँ पे फिर अल्सर फॉर्म हुआ है. तो इस ये म्यूकोजा सब म्यूकोजा मसल्स ये एरिया पे अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज पेप्टिक अल्सर डिजीज. नेक्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अवॉइड जंक फूड्स हो गए, या तो आप जो फ्राइड फूड्स है, ये सब चीज़ों को क्या करना है आपको, टोटली आपको क्या करना है, अवॉइड करना है. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है. इंडिकेशन, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, ये सारे ट्रीटमेंट्स अगर फेल हो जाते, ट्रिपल थेरेपी आप दिए या हाइपोसेक्रेटरी थेरेपी, ये सब देने के बावजूद भी अगर नहीं आता है एच पायलोरी, या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी हमारा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, सर्जरी करना है. डेवलपमेंट हो रहा है कॉम्प्लिकेशंस का, या तो हाई लेवल हो गया गैस्ट्रिक सिक्रेशन, या कंबाइंड ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों हो गया है, प्लस पेन और पेप्सिन का लेवल कम नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमको सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी. दैट मीन्स वी विल क्रिएट अ पैसेज बिटवीन द बॉडी ऑफ अ स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, allows regurgitation of alkaline duodenal contents into the stomach, keeps acid away from ulcerated area. What will happen in gastroenterostomy? Mainly क्या करते हैं हम, एक पैसेज बनाएंगे, पैसेज क्रिएट करेंगे. जैसे कि ये एरिया से हमको मेनली जाना था, हमने यहाँ पे एक एरिया पैसेज करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो बॉडी ऑफ स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है एक पैसेज बनाएंगे, जो रिगर्गिटेशन ऑफ अल्कलाइन ड्यूडेनल कंटेंट्स इनटू द स्टमक, कीप्स एसिड फ्रॉम अल्सरेटेड एरिया. ये अल्सरेटेड एरिया को क्या करेगा, एसिड से दूर रखने के लिए हम एक पैसेज बनाएंगे. ठीक, ये पैसेज बना के हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे. सो दिस इज गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी. ओपनिंग करेंगे कहाँ पे, इन द स्टमक एरिया, और पैसेज करेंगे ताकि एसिड के पास, एसिड से अल्सर वाला पार्ट कनेक्शन में मत आए. ठीक. नेक्स्ट इज वेगोटॉमी. वेगस नर्व है हमारा, क्रेनियल नर्व वेगस नर्व होता है, जिससे आपको क्या सेंसेशन होता है, सिक्रीशन होता है पूरा. उससे क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सिक्रीशन करना है एसिड का, ये जो मेनली इसका फंक्शन होता है वेगस नर्व का. ठीक है. Sorry, it is not a cranial nerve, vagus nerve. It is not a cranial nerve. It is a type of nerve which is present in the stomach area. So, इसका मेन क्या काम करते हैं, ये सिक्रीट करता है, स्टिमुलस एसिड सिक्रीशन के लिए मेनली करता है. तो अगर आप वेगस नर्व को कट कर दोगे, वेगोटॉमी मीन्स we will remove it, या cut it off, cuts the vagus nerve, what will happen, acid का जो secretion stimulus है वो eliminate हो जाएगा, ज़्यादा amount में acid secretion नहीं होगा. So this is the nerve which will truncal selective nerve क्या करेगा, stimulus भेजता है कि ये food आया है, अब हमको acid secretion करना है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स. इसमें पायलोरोप्लास्टी वाइडन्स द पायलोरस टू गारंटी स्टमक एम्प्टिंग विद इवन विदाउट
वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अगर आप ये प्रोसीजर करें तो आपको साथ में पायलोरोप्लास्टी करना है, जिसमें आप रिपेयर करोगे किसको, पायलोरस को, और ये गारंटी दोगे कि एम्प्टीइंग होगा स्टमक में बट नर्व स्टिमुलेशन के बिना। ये देखो पायलोरस में यहाँ पे ओपनिंग करेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्जिकल में एंटेरोक्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रोटोमी, जिसमें लोअर हाफ ऑफ स्टमक एंट्रम मेक्स मोस्ट ऑफ द एसिड, सो रिमूविंग दिस पोर्शन एंटेरोक्टोमी डिक्रीजेस एसिड पर। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, दैट मीन्स कंप्लीट हाफ टू 2/3 of stomach is removed. Remainder must be reattached to the rest of the bowel, that is Billroth 1 and Billroth 2. We will study further what is it, Billroth 1 and Billroth 2. Subtotal means total removal, that means कितना इंच, half to 2/3 एंड बिलरॉथ 1 बिलरॉथ 2 से अटैच होना चाहिए अगर आप सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की हो। अगर सिर्फ एंटेरेक्टोमी की हो, दैट मीन्स अगर लोअर हाफ को ही रिमूव किए हो या लोअर पोर्शन को किए हो तो ओनली एंटेरेक्टोमी यू हैव टू डू। बिलरॉथ इज व्हाट, अब आपने जैसे यहाँ रिमूव कर दिया सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में किया, तो डिस्टल पोर्शन मीन्स एंडिंग पोर्शन ऑफ द स्टमक इज रिमूव एंड द रिमाइंडर इज एनेस्टमोइज्ड टू द ड्यूडेनम। ये एनेस्टमोइज मतलब ये किसका कनेक्शन किससे कर दोगे, ड्यूडेनम से कर दोगे। यहीं पे सबसे ज़्यादा एसिड बनता था, आप क्या कर देगा डायरेक्ट, यहाँ पे वो स्फिंक्टर नहीं रहेगा, डायरेक्ट ये ड्यूडेनम से अटैच्ड हो जाएगा। सो दिस इज बिलरॉथ 1 एंड नेक्स्ट बिलरॉथ 2, द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड एंड द रिमाइंडर एनेस्टमोज्ड टू द जेजेनम। एक जो होगा आपका ड्यूडेनम से अटैच्ड कर देंगे, एक तरफ जो होगा बिलरॉथ 2 में क्या करोगे, जेजेनम से आप अटैच कर दोगे। सो दिस इज द 2 प्रोसीजर इफ यू विल डू सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, देन बिलरॉथ 1 एंड बिलरॉथ 2 हैव कंपल्सरी आपको करना है। अदरवाइज फूड कंटेंट कहाँ जाएगा, फूड कंटेंट जाने के लिए भी तो एक पैसेज चाहिए, अगर केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ही हमें करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट ऑप में एनजी ट्यूबिंग हमको देना है, मॉनिटर करना है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, अकर्स व्हेन द एनेस्टोमोटिक साइट्स फर्स्ट 24 आवर्स, जो एनेस्टोमोस्ट साइट हमने किया जेजेनम और ड्यूडेनम वहाँ से ब्लीडिंग अगर हो रहा है देन इट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ड्यूडेनल स्टम्प लीक, अगर ड्यूडेनल का स्टम्प लीक है, बिलरॉथ 2 या सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बाइल स्टेन ड्रेनेज है तो ड्रेन कलेक्ट करेंगे, अगर उसमें बाइल अगर आ रहा है तो इट इज़ अन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ने गैस्ट्रिक रिटेंशन विल नीड टू पुट एनजी ट्यूब बैक इन, तो एनजी ट्यूब को हमको वर्क करना है। डंपिंग सिंड्रोम इज ऑल्सो एन मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर्स और दिस studies that is prevalent with subtotal gastroenterostomosis early 30 minutes after। क्या होगा, डंपिंग सिंड्रोम का प्रिवेलेंट रहता है किसमें, सब टोटल गैस्ट्रोस्टोमी में, जिसमें टोटल रिमूवल क्या है। अर्ली 30 मिनट्स आफ्टर मील्स क्या होगा, पेशेंट को वर्टिगो, चक्कर आना, चक्कर आने का फील, टैकीकार्डिया, सिनकोप, स्वेटिंग आना, पैल्पिटेशन। ये ट्रीटमेंट क्या रहेगा, डिक्रीज द कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ईट स्लोली एंड अवॉइड फ्लूइड ड्यूरिंग मील्स। खाना खाने के वक्त आपको पानी अवॉइड करना है। इंक्रीज फैट, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लाइक हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। एनीमिया, रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग decreases absorptions of iron. Next is malabsorption of fat, that is decreased acid secretion and decreased pancreatic secretion। अगर हो रहा है तो फैट का absorption है तो भी एक ये पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी है ये। हेलिकोबैक्टीरिया, दूसरा है एनसेड। हेलिकोबैक्टीरिया अगर रीज़न है तो क्या होगा, रिलीज़ करेगा वो अपने साइटोकिन्स, लाइपोस पॉलीसेकेराइड्स एंड हीट स्ट्रोक, प्रोटीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। दिस विल लीड टू इन्फ्लेमेटरी कैस्केड इनिशिएटेड साइटोकिन्स न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट। मतलब डिफेंसिव मैकेनिज्म को क्या करेगा, ये एग्रीवेट करेगा जानबूझ के कोशिश की, बिकॉज अपना साइटोकाइन्स रिलीज होगा तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगा। सो इट विल स्टार्ट डेवलपिंग दिस न्यूट्रोफिल्स एंड साइटोकाइन्स, सो इट विल लीड्स टू म्यूकोजल डैमेज। बट इन केस ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एनसेड्स उसमें 2 कंडीशन डेवलप होगा, एक तो हाइड्रोजन आयन होगा, इसमें भी होगा हाइड्रोजन आयन एंड पेप्सिन, बस इसमें टॉपिकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट्स भी होगा। हाइड्रोजन आयन्स एंड पेप्सिन मेन क्या करेगा, म्यूकोजल ज़्यादा अमाउंट में अगर HCl गैस या पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होगा तो म्यूकोजल
डैमेज करेगा और अल्सर करने की कोशिश करेगा। इस वजह से डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड के उसमें पढ़ा था कि ये डिफेंसिव फैक्टर्स को डिक्रीज़ करता है और एग्रेसिव फैक्टर्स को इंक्रीज़ करता है। सो डिक्रीज ब्लड फ्लोज, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट एंड डिक्रीज्ड सेल रेस्टिट्यूशन। सो इतने सबको ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन इट, लाइक ये सी, इसको बाय हार्ट कर देना है। ये बाइकार्बोनेट, म्यूकस लेयर, प्रोस्टाग्लैंडिन, म्यूकोजल एपिथेलियम, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर gastrointestinal system, and it is aggressive factor. You have to remember these points, okay? Next we will do the summary quickly. So देखो, असेसमेंट मॉनिटर करना है, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। दिस इज़ फॉर असेसमेंट पार्ट, ओके? सो रीड इट, पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा ये पॉइंट को। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आई विल क्लैरिफाई इट, ओके? And hope you have understood this topic. This is also very easy topic, and please make the notes of it. If you have any doubt, consult me, and please try to study hard, okay? Thank you so much.